हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हो चुका हूं पुनः एक और रीट का मॉडल पेपर लेकर आपके बीच में हाजिर। मॉडल पेपर नंबर 2 है साथियों। 1 नंबर पहले आपको करवा चुका हूं और साथियों मैंने आपको कहा था, आपसे वादा किया था कि निश्चित रूप से साथियों 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से साथियों आप अगर 10 मॉडल पेपर मेरे साथ ये दे लेते हो अंतिम समय में, रीट मेंस के लिए एसएसटी का ये मॉडल पेपर है, तो आप साथियों 100+ प्रश्न आप सही करके आओगे 150 समय से। ये मेरा वादा है, आप विश्वास मानना, 100+ प्रश्न आप यहाँ से आप सही करके आओगे। साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हो, जीके विद मूलचंद सर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथियों किसी भी प्रकार के फ्री ई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू प्रश्न या किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। साथियों आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। सीधा पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि प्रोफेसर टिवार्था के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, जो पूर्वी एवं दक्षिणी भाग है यहाँ पर आपको पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों आपको विशेष बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। देखो यहाँ पर केवल आपको प्रश्न और उत्तर जो है करवाए जाएंगे और हर प्रकार का जो प्रश्न है आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैंने आपसे वादा किया साथियों 100+ प्रश्न जो है आप यहाँ से ले जाओगे। अगर 10 मॉडल पेपर आपने मेरे साथ में दे लिया तो साथियों आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। उत्तर आप रट के जाना, बस आप रट लेना एक बार, है ना साथियों। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है साथियों। वर्षा को जलवायु प्रदेशों का आधार जो है, ये वर्गीकरण का आधार किसने माना है? कोपेन ने, थार्नवेट ने, त्रिवार्ता ने, या इनमें से सभी की बात करें तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखना, थार्नवेट की बात करें तो इन्होंने माना है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? भोराट का पठार आपसे पूछा जाए तो भोराट का पठार आप सीधा ध्यान रखना सकते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सही सुमेलित करना है आपको, सही सुमेलित करना है आपको, यहाँ पर ध्यान में रखना है, एकदम सही और सटीक सुमेलित करना है। साथियों आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उद्गम स्थल आपका दे रखा है। साथियों साबी नदी जो है सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जबकि काकनी नदी साथियों कोटड़ी गांव से उद्गम होता है। बाणगंगा नदी का बेराट की पहाड़ियों से, कांतले नदी का खंडेला पहाड़ियों से आपके उद्गम जो है इनका होता है। तो इस प्रकार अगर सुमेलित करें तो साथियों ऑप्शन ए आपको एकदम सही और सटीक दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल सही और सटीक सुमेलित आपका हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है 5वां प्रश्न आपके बीच में। राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र, बीहड़ से प्रभावित, यानी कि साथियों नदी के द्वारा जल अप्रदान जो सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और सर्वाधिक आपके बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन सी एकदम यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में है? साथियों खारे पानी की झीलें राजस्थान में सर्वाधिक किस दिशा में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है, बिल्कुल एकदम सही और सटीक होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं साथियों। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, एकदम शानदार और जानदार प्रश्न। सोम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साथियों सोम नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन ए आप क्या करना, एकदम सही और सटीक उत्तर कर देना। साथियों रामेश्वरम घाट त्रिवेणी संगम स्थल पर स्थित है। रामेश्वरम घाट कौन से त्रिवेणी संगम पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान में रखना साथियों चंबल, बनास, सीप, चंबल, बनास और सीप पर स्थित हो जाएगा रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न। राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर मंडलों की संख्या कितनी, यानी वैधानिक स्तर पर जो मंडल है राजस्थान में उनकी संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना साथियों कितने मंडल है? 12 मंडल हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि निम्न में से 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन कौन से हैं? तो यहाँ पर साथियों पूछा जाए तो ये शुष्क सागवान वन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र साथियों कौन सा हो जाएगा? राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों यहाँ पर तो जोहड़, बीड, बीकानेर वाला हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? तो साथियों दलहनी जो फसल है ये आपकी सर्वाधिक बोई जाती है उर्वरकता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर साथियों दलहनी फसल में आपके उड़द है। हाँ बिल्कुल साथियों उड़द जो सर्वाधिक बोई जाती है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल बोई जाती है तो उड़द है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मध्यम काली दोमट का प्रसार साथियों क्षेत्र कौन सा है? प्रसार क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में मध्यम काली दोमट मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों प्रोफेसर थार्प व स्मिथ के अनुसार जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ध्यान रखना है, प्रोफेसर थार्प व स्मिथ के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपका प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टोंक सवाई माधोपुर आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखना। साथियों निम्न में से रेशेदार फसलें नहीं है, कौन सी फसलें जो रेशेदार नहीं है ये आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना साथियों, रेशेदार फसलें जो है ए व सी दोनों ही नहीं है, यानी गेहूं और मक्का नहीं है, ऑप्शन ए आपका डी जो है यह सही और सटीक हो जाएगा, जबकि सरसों साथियों रेशेदार फसल हो जाएगी। साथियों आइन ए अकबरी ग्रंथ में भारत की जनसंख्या की गणना का वर्णन किया। आइन ए अकबरी ग्रंथ साथियों किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने यह ग्रंथ आपके लिखा था। अकबरनामा जो ग्रंथ है उसी का एक पार्ट है साथियों, कौन सा? आइन ए अकबरी ग्रंथ। साथियों राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो जाएगी? तो साथियों 6.86 करोड़ हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो साथियों जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर साथियों राजधानी और राजधानी क्षेत्र में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान तेल रिफाइनरी परियोजना निम्न में से साझेदार नहीं है। साथियों तेल रिफाइनरी जो परियोजना इनमें से साझेदार कौन सा नहीं है? राजस्थान सरकार, केन इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर होने वाला है केन इंडिया लिमिटेड जो है ये आपकी साझेदार नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन से हो जाएंगे? तो बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिलों की अगर बात करूं तो यहां पर साथियों आपका उत्तर जो है उदयपुर और जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं साथियों, 21 नंबर प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर। उससे पहले साथियों आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों पहले चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो, और साथियों बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लेना और सेशन को शेयर भी जरूर करना है आपको। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना साथियों, आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथियों आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना और दे दूँ कि अगर आप साथियों किसी प्रकार के फ्री नोट्स, हस्तलिखित नोट्स या पीडीएफ या एमसीक्यू प्रश्न आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की फ्री टास्क ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ORJAT वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 21वां प्रश्न साथियों, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? ये आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के बारे में पूछा जाए तो आपका यहां पर जो है उत्तर साथियों एकदम सही और सटीक हो जाएगा, 2014, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर राज्य अगर पूछा जाए, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश? तो साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर तो आपका राजस्थान जो है नंबर 1 पर हो जाएगा, नंबर 1 आपका ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस साथियों संबंधित है, राजस्थान दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस साथियों 30 मार्च को आपके मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, उसी दिन से आपके क्या राजस्थान दिवस मनाया जाना प्रारंभ हो गया, ऑप्शन ए जो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली पर्यटन पुलिस जयपुर में गठित की इसका स्थापना वर्ष है, बताओ इसका कौन सा स्थापना वर्ष है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है, हाँ स्थापना वर्ष कब है, यानी कि जयपुर में जो पहली पर्यटन पुलिस जो है जयपुर में गठित की गई, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर साथियों ध्यान में रखना है, 1 अगस्त 2000 को आपकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस सभ्यता से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है रोपड़ साथियों, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों निम्न सभ्यताओं में से लोह युगीन सभ्यता शामिल नहीं है, कौन सी सभ्यता जो है लोह युगीन नहीं है, ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी बागोर भीलवाड़ा आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता में 6 यूनानी शासकों की मुद्रा व 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन बी आहड़ जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको सही और सटीक उत्तर ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट है, निम्न में से शिला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? अभी सीईटी में साथियों एकदम एज इट इज यही प्रश्न पूछा गया था, सीटी 10+2 में अभी एज इट इज साथियों बिना ऑप्शन चेंज के यही प्रश्न आपको पूछा गया था, तो ये आमेर में हो जाएगा। शिला देवी की मूर्ति तो मान सिंह साथियों कहां से लेकर आया था? जसोर नामक स्थान से, वेस्ट बंगाल से, पूरी बंगाल से आपकी इस मूर्ति को लेकर आया था, राजा केदार कायब को पराजित करके लेकर आया था। साथियों राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? साथियों राजस्थान का गागरोन का किला जो है वो सर्वश्रेष्ठ जल श्रेणी का दुर्ग है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? साथियों करणी माता का मंदिर तो देशनोक बीकानेर में, बिल्कुल रामदेवरा साथियों रूणीचा जैसलमेर में है, बेणेश्वर धाम साथियों बांसवाड़ा में नहीं है, ये तो नवाटापुरा गांव में है साथियों, कहां पर है? नवाटापुरा गांव में, और नवाटापुरा गांव तो डूंगरपुर में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर, केला देवी करौली में। यही प्रश्न अभी साथियों सीटी में पूछा गया था एज इट इज हु बहु ऐसा कैसा।
साथियों निम्नलिखित युगम को गलत को पहचान कीजिए। गलत युगम की पहचान करनी है। मरु महोत्सव बाड़मेर है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही है, मेड़ता सिटी नागौर में, इनमें से कोई नहीं। साथियों मरु महोत्सव तो आपका जैसलमेर का होता है। कहाँ का होता है? जैसलमेर का होता है। जबकि थार महोत्सव साथियों बाड़मेर का होता है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों बादली जयकारे किससे संबंधित है? रामदेव जी। साथियों रामदेव जी के जयकारे जो क्या कहलाते हैं? बादली कहलाते हैं। जैसे आपने जयकारे सुने होंगे 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, इस प्रकार के जयकारे रामदेव जी के जयकारे कहलाते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। गौ रक्षक देवता में शामिल नहीं है। साथियों गायों की रक्षा है तो प्रसिद्ध देवताओं में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों गोगा जी की बात करूं तो गोगा जी ने साथियों गायों की रक्षा की थी क्या? बिल्कुल साथियों की थी। गोगा जी गायों ने महमूद गजनवी से रक्षा की थी और ऐसे ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबू जी ने साथियों किसकी? तो ये देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हो गई। और तेजा जी महाराज भी साथियों गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हो गई। लाछा घोष ने गायों की रक्षा की, जबकि रामदेव जी गायों की रक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों पड़वलियो गीत किससे संबंधित है? पड़ावलियो गीत साथियों प्रसूति महिला है। बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, प्रसूति महिला को वापिस से आपके यानी पुनः स्थिति में लाने के लिए आपके जो गीत गाए जाते हैं पड़ावलिया गीत गाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों पवाड़े क्या है? पवाड़े साथियों बाबू जी के गीत है, ध्यान में रखना। रामदेव जी के गीत जो ब्यावले कहलाते हैं साथियों, क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। तेजा जी के गीत तेजा टेर कहलाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथियों भौरा आभूषण कहां पहना जाता है? भौरा आभूषण अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, भौरा तो नाक में पहना जाता है। दांत में साथियों, दांत में आपके कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल साथियों आपको पता होगा, रखन जो है आभूषण दांत का हो जाएगा। गले का साथियों आपके गले में ठुसी, खंगाली, ये आप नाम सुना होगा, ठुसी का, आर्ड का, नेकलस का, टेवटा का, आर्ड है, ये आपके आभूषण साथियों कहाँ के? गले के हो जाएंगे। बाजू के साथियों भुजबंद, बाजूबंद, ठड्डा ठड्डा, ये आपके आभूषण कहाँ के? बाजू के हो जाते हैं। ब्लू पोट्री से साथियों क्या तात्पर्य? तो ध्यान रखना चीनी मिट्टी पर चित्रांकन जो किया जाता है ये आपकी क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री कहलाती है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना है। मेवाती बोली संबंधित साथियों, मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। साथियों राजस्थानी भाषा के मुख्यतः कितने साहित्यिक रूप है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक का नाम डिंगल है और डिंगल के अलावा एक हो जाएगा पिंगल। कौन सा हो जाएगा? डिंगल और पिंगल 2 साहित्यिक रूप आपके हो जाएंगे। साथियों हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक किसे कहा जाता है? साथियों नैनू राम शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों पुनः आपको 40 प्रश्न होने के बाद दूसरी बार एक बार और सूचना दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी प्रकार के फ्री पीडीएफ लिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए या एमसीक्यू प्रश्न प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार के फ्री टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आप ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट ये रहा पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी है? पूर्वी राजस्थान साथियों पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी ढूंढाड़ी और हाड़ौती हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अगला है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप साथियों कौन सा? डिंगल हो जाएगा। कौन सा? डिंगल हो जाएगा। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय को साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो साथियों कौन सी भाषा हो जाएगी रे? अरे कौन सी हो जाएगी साथियों? मेवाती हो जाएगी। साथियों राजस्थान में भामाशाह योजना कब प्रारंभ की गई थी? भामाशाह योजना के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ साथियों पूछा जाए तो ध्यान रखना ये तो 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। और साथियों शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार है? शिक्षा जो है प्रशासन के कौन से आधार है? शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक का दार्शनिक दृष्टिकोण, शैक्षिक उद्देश्य, मनोविज्ञान तथा सामाजिक आधार, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है शैक्षिक उद्देश्य, मनोविज्ञान तथा सामाजिक आधार, ये आपका सही और सटीक। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर 47 नंबर का ये प्रश्न साथियों ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन की प्रकृति नहीं है साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये आपकी इसकी इकाई नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों केंद्र सरकार के RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं, ये आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना साथियों 8 अध्याय व 35 धाराएं। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को किस वर्ष घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य खेल जो बास्केटबॉल इसको किस वर्ष बनाया गया था? तो साथियों 1948 में। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से? तो देवेंद्र झाझड़िया का साथियों जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? बताओ साथियों कौन सा सुधार इसमें शामिल किया गया था NEP में आपके? तो साथियों समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना, 5+3+3+4 साथियों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा।
साथियों दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अधिमतों तथा संवेगों का आदान प्रदान करता है। साथियों आदान प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका संप्रेषण, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कक्षा कक्ष का जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, यह आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना साथियों सरल होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों LITES संबंधित है, LITES संबंधित है साथियों, किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, बिल्कुल साथियों आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से संबंधित है। साथियों केला देवी का मंदिर किस जिले में, साथियों केला देवी तो विराजे करौली में त्रिकुट पर्वत के ऊपर, यादव वंश की कुलदेवी के रूप में जादौन शाखा की कुलदेवी ये कहलाती है साथियों। और केला देवी का मेला तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपके मेला भरता है, और इनके मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, वे घुटक्कड़ में पेज नृत्य जो है किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा दिया जाएगा, किस नहर द्वारा दिया जाएगा साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो आपकी गडरा रोड शाखा जो है ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की गई, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है 6000 रुपए दी गई, ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। क्या कह रहा है साथियों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई थी, बताओ कब हुई थी साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है 1991 में हुई, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसका है साथियों, यह कथन आपसे पूछा जाए किसका है, तो यह कथन तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, ये SN मुखर्जी का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर भी आपको ध्यान में रखना साथियों, अध्यक्ष कौन सा होता है, तो यहां पर साथियों ऑप्शन सी जो है आपका ग्राम प्रधान जो है, ये आपका ऑप्शन सी सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया था, कब अधिनियमित यानी किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो यहां पर साथियों आपको ध्यान में रखना है, यहां पर भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष साथियों, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है, आप जानते होंगे, समी वृक्ष इसे कहा जाता है, जांटी कहा जाता है, प्रोसेसिव सिनरेरिया इसे कहा जाता है, बिल्कुल दशहरे के दिन इसकी जो पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है विद्यमान है साथियों, ये आपसे पूछा जाए तो आपको पता होगा साथियों कहां पर कौन कौन से जिलों में हो जाएगी, तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना साथियों, ऑप्शन सी जयपुर व जोधपुर, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए विशेष रूप से साथियों कि यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन डी जो है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला है निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता को का संबंध जो है राजस्थान से साथियों किसका हो जाएगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक होने वाला है। अगला देखो साथियों, अब आ चुका आपके बीच में सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, साथियों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों 24 घंटे के अंतर्गत, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण भी करेगी, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, यहां पर बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो है क्रिप्स योजना के तहत ये आपके सुनिश्चित किया गया था, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। निम्न में से कौन से सामाजिक सूचक निर्धनता निर्धारित करने में काम आते हैं साथियों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना आ स्तर, कुपोषण, निरक्षरता स्तर है, तो साथियों यहां पर ध्यान में रखना ऑप्शन डी जो है आपके जो है तीनों कथन आपके यहां पर काम आते हैं। भारत में कौन से क्षेत्र में दशकों से अकाल जैसी दशाएं साथियों, कौन से क्षेत्र में दशकों से अकाल जैसी समस्याएं हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, बिल्कुल आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना साथियों, यहां पर उपयुक्त सभी बारन, कालाहंडी, काशीपुर इन सभी क्षेत्रों में हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न आपके बीच में, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे तो आपके कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना, और साथियों सेशन को शेयर जरूर करना है, और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। हमारे टेलीग्राम पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर पर आप कनेक्ट हो सकते हो, और साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन दिया रखा है, और किसी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ या फिर किसी प्रकार की फ्री टास्क सीरीज ज्वाइन करने के लिए ORJAT वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, वस्तु विनिमय प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो साथियों आपको ध्यान में रखना है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। बिल्कुल साथियों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है कब बना था, उपभोक्ता जो सुरक्षा अधिनियम है ये आपका कब बना, तो साथियों यहाँ पर
1986 आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्न में से किसने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? तो साथियों किसने किया था ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उपयुक्त सभी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, फिंडेल सिराज हो जाएंगे, या फिर साथियों वी के आपके आर.वी. राव जो है ये भी हो जाएंगे। साथियों 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो असत्य कथन साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, आयात में वृद्धि कम थी तथा निर्यात में अधिक था, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। जो वस्तुएं उत्पादन प्रक्रम में किसी चरण से ना गुजरे परंतु उपभोग की जाए वह क्या कहलाती? साथियों अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान में रखना ऑप्शन बी, अंतिम वस्तु जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों जॉर्ज हार्सले महोदय ने पृथ्वी की आकृति को किसके अनुरूप बताया है? तो ये आपको बताना साथियों, जियोड, गेंद, नारंगी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना साथियों, ये तो जियोड प्रकार की बताया है, जॉर्ज हार्सले ने महोदय ने पृथ्वी की आकृति के अनुरूप बताया है। गणितज्ञों द्वारा पृथ्वी की सही आकृति का नाम बताया गया। साथियों गणितज्ञों के द्वारा पृथ्वी को जो आकृति है उसका किस प्रकार नाम बताया गया है? तो ये लगभग गोलाभ बताया गया है, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सर्वाधिक सक्रिय गैस किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक सक्रिय गैस तो साथियों नाइट्रोजन को कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। नाइट्रोजन गैस की साथियों कितने प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पर आपको साथियों क्या कहा जाता है, 78.08% जो है आपके ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? साथियों अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों ग्रिड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने अक्षांश है साथियों 181 हो जाएंगे, लेकिन खींची गई अक्षांश 179 हो जाएगी। साथियों बौद्ध संगीतियों के स्थानों को सही काल क्रमानुसार लगाइए। बौद्ध संगीतियों को सही काल क्रमानुसार जो है ये आपको लगाना है, चारों बौद्ध संगीतियों का, यानी कि सबसे पहले जो है आपकी कहां पर हुई, फिर उसके बाद कहां पर हुई, फिर उसके बाद में कहां पर हुई, ये आपको क्रम सेट करना है। तो साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना है। साथियों देखो सबसे पहले नंबर 1 पर आपकी कहां पर हुई, राजगृह में हुई थी, नंबर 2 आपकी कहां पर वैशाली में हुई थी, और नंबर 3 साथियों पाटलिपुत्र में हुई थी, और नंबर 4 आपके कहां पर कुंडलग्राम में हुई थी। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अष्टांगिक मार्ग किस अन्य नाम से भी आपके प्रसिद्ध है? किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है अष्टांगिक मार्ग? तो साथियों ध्यान में रखना ये मध्यम प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा 84 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ। साथियों मिलान करना है, केवलिन, जिन, महावीर, ये आपको मिलान करना है। अगर आपको मिलान करना पड़े साथियों यहाँ पर आपका आंसर आपको देखना है। साथियों केवलिन का मतलब होता है केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण, जिन साथियों इंद्रियों को जीत लेने के कारण, और महावीर साथियों तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण, और निग्रंथ साथियों सांसारिक बंधनों को तोड़ देने के कारण। अर्थात साथियों 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? अगर आपसे पूछा जा रहा है जैन धर्म का अनुयायी नहीं था तो साथियों आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौशल का राजा प्रसेनजित जो है ये आपका नहीं था, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय अगर पूछा जाए तो साथियों लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक होने वाला है। साथियों मिलान करना है, यहाँ पर आपको मिलान कीजिए साथियों 1905, 1906, 1907, 1909, अगर ये कुछ तिथियां दे रखी है और इनके क्रम में जो हुई घटना उनको मिलान करना है। साथियों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बात आपको पता है, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर जो है हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके बीच में ये रहा कि महासागरीय क्षेत्रों व तटों का अध्ययन निम्न में से किसने किया था? महासागरीय क्षेत्रों व तटों का अध्ययन जो है निम्न में से किसने किया था? तो यहाँ पर साथियों 88 में आपको ध्यान में रखना है किसने, तो ये होमर ने, पाइथस ने या पाइथागोरस ने। साथियों ऑप्शन डी जो है आपका एकदम उपयुक्त सभी ने किया था। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना साथियों अगर आपसे पूछा जाए, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है क्या 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर, या 80.009 करोड़ वर्ग किलोमीटर? तो साथियों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर अगर पूछा जाए तो ये 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो संपूर्ण पृथ्वी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर कौन सी परत की ऊंचाई जो है कम होती जाती है? तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, आपके ऑप्शन सी जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाती है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं उससे पहले साथियों आपको एक बात बता दूं कि अभी तक साथियों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। सेशन को लाइक करना आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल किसी भी हालत में सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, और साथियों आपको बेल आइकन का घंटे को प्रेस करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर विजिट करें, जीके विद मूलचंद सर
टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर विजिट करिएगा साथियों। और किसी प्रकार के फ्री नोट्स, ई PDF या फिर आपको किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज अगर फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप OR वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं साथियों। परिवर्तन या विक्षोभ मंडल निम्न में से कौन सी परत के उपनाम है? तो परिवर्तन या विक्षोभ मंडल निम्न में से कौन सी परत के उपनाम है? तो साथियों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर क्षोभ मंडल के ही उपनाम है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा साथियों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है साथियों? कौन से में मिलता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों, सूर्य सूक्त की बात करें, ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। 93 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। यह आपका 93 नंबर प्रश्न। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? कौन सी भाषा में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी? तो साथियों आपको ध्यान में रखना है, ये तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है? बताओ, वेदों में कौन सा वेद कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है कृष्ण ने? तो ये आपसे पूछा जाए तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, धरातल या पृथ्वी सतह पर पवन के उत्पन्न होने और उसकी दिशा के विक्षेपण के कारण माने जाते हैं, यानी कौन से कारण माने जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है तो साथियों ध्यान रखना, घर्षण बल है, दाब प्रवण बल है, या कोरियलिसिस जो प्रभाव है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। पवनों के संचालन की दिशा होती है, पवनों के संचालन की दिशा कौन सी होती है साथियों? यहाँ पर ध्यान रखना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला? सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। गति के आधार पर महासागरीय धाराओं का प्रकार क्या है? गति के आधार पर महासागरीय धाराओं का प्रकार साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ड्रिफ्ट है, करंट है, स्ट्रीम है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो गया? सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। सर्वाधिक गति की धारा है, सर्वाधिक गति की धारा है, सर्वाधिक गति की धारा है जिसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। बताओ कौन सी धारा को आपकी जो गति सर्वाधिक बताई गई है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना साथियों, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना साथियों, आपके स्ट्रीम की ऑप्शन ए जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। मिलान करना है, आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपसे पूछा जाए साथियों, केवलिन जो है केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण, जिन इंद्रियों को जीत लेने के कारण, महावीर जो तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण, निग्रंथ सांसारिक बंधनों को तोड़ देने के कारण, अर्थात साथियों 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? यानी कि ये वापस रिपीट हो रहा है साथियों, 1 2 प्रश्न। कौशल का राजा प्रसेनजीत, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जबकि अगला प्रश्न आपके वापस से ही आ चुका है कि निम्न में से मगध की सफलता का कारण नहीं था। कौन सा कारण जो मगध की सफलता का कारण नहीं था? तो साथियों यहाँ पर कमजोर प्रतिद्वंदी है, आपके ऑप्शन डी जो है एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मिलान करना, आपको मिलान करना है। अंग मगध है, यानी कि यहाँ पर साथियों ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो साथियों देखो, मिलान करना है तो अपने वापस चलना पड़ेगा, इधर की ओर, ऊपर की ओर चलना पड़ेगा साथियों। ये देखो आपके सामने 102 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको सीधा सीधा आपको क्या बता देता हूँ? उत्तर बता देता हूँ साथियों, 1 2 3 4, यानी कि कौशल जो है गोंड और बहराइच जिले, अवंती साथियों मध्य मालवा और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती नगर हो जाएगा। जबकि साथियों यहाँ पर अपन जो थोड़ी सी और चर्चा करना चाहे, कहाँ पर चला गया प्रश्न है? हाँ, ये रहा साथियों आपका प्रश्न। देखो यहाँ पर देखो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो अंग है, अंग के बारे में साथियों आधुनिक मुंगेर व भागलपुर जिला हो जाएगा, मगध का पटना और गया जिला हो जाएगा। अर्थात साथियों मैं यूँ कह सकता हूँ यहाँ पर कि ABC आपका डी जो है ABCD यानी 1 2 3 4 आपका सही और सम्मिलित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। ये देखो साथियों ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी सी क्या हो जाती है? मिस प्रिंट, कई बार क्या है हाथ गलत जगह लग जाता है। मोबाइल से साथियों रिकॉर्डिंग करने पर ये दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो औद्योगिकरण के स्तर के मापन के लिए विभिन्न व्यवसायों में लगे श्रमिकों की तुलना में उद्योगों में श्रमिकों के अनुपात का आधार किस विद्वान ने लिया? तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना किस विद्वान ने लिया है। तो ऑप्शन ए साथियों हार्ट सोर्न की बात करें तो ये ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। बताओ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पिट्सबर्ग जो है ये आपके क्लीवलैंड जो क्षेत्र है ये आपके किसके लिए हो जाएगी साथियों? लोहे इस्पात उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखो आपके सामने आईने अकबरी में सूबे की संख्या कितनी बताई गई है? आईने अकबरी में सूबों की संख्या साथियों कितनी बता रखी है? तो यहाँ पर 12 सूबे बता रखे हैं। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक होने वाला है साथियों। नेक्स्ट है सूबेदार या सिपे सिलार सूबे में सम्राट का प्रतिरूप था, तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता था? ये अगर आपसे पूछा जाए
तो साथियों ध्यान रखना झरोका दर्शन जो है ये नहीं कर सकता था। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस युग की, तो साथियों कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताओ किस शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों, तो ध्यान रखना मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मिलान करना है आपको, मिलान कीजिए, ये आपका 109 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको मिलान करना है साथियों। तो ध्यान रखना साथियों ऋग्वेद में ऋचा संकलन किया गया है, सामवेद में मंत्रों का संकलन किया गया है, बिल्कुल यजुर्वेद में स्तुति तथा यज्ञ विधि का संकलन है, अथर्ववेद में मंत्र तंत्र जादू मंत्र टोना टोटका। साथियों बंगाली ब्राह्मण जो करते हैं ना, हाँ मन चाहे प्रेम प्राप्त करें, एक कॉल आपका भविष्य बदल सकता है, वो आपका अथर्ववेद है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव की नहीं है साथियों, सप्त सैंधव प्रदेश में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना विपाशा यानी व्यास नदी साथियों इसमें आपकी शामिल नहीं हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथियों नेक्स्ट देखो, पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां करती है, पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। साथियों 2 प्रकार की करती है, यानी एक तो अपने अक्ष पर और एक आपके पूरे क्षेत्र, यानी आप समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सी गतियां पृथ्वी द्वारा की जाती है साथियों, परिभ्रमण और परिक्रमण। साथियों ये आपके परिभ्रमण परिक्रमण घूर्णन, बताओ उपयुक्त सभी, बताओ कौन सी गतियां जो है पृथ्वी के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहा साथियों आपके सामने मुगल काल में प्रांत या जिलों में विभाजित थे वे क्या कहलाते थे, मुगल काल में जो प्रांत जिलों में विभाजित थे वे क्या किस नाम से कहलाते थे, तो साथियों ध्यान में रखना है ऑप्शन सी सरकार जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, जिले का सर्वोच्च अधिकारी मुगल काल में कौन हुआ करता था, ये आपसे पूछा जाए तो साथियों ये कौन होता था, ये फौजदार हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव की मोहर में किन किन पशुओं का जो अंकन मिलता है, ये आपसे पूछा जाए तो साथियों आप विशेष रूप से ध्यान रखना उपयुक्त सभी बाघ हाथी हिरण गेंडा भैंसा, ये ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले, अगर आपसे पूछा जाए कि नहर के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कौन से स्थल से प्राप्त हुए, सोरतुगोई से आपके प्राप्त हुए, सोरतुगोई जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मिलान कीजिए कोथुम जेमिनी राणायनीय, तो ये आपके क्षेत्र जो है कौन कौन से जिलों में कौन कौन से क्षेत्रों में आपके कौन कौन से राज्यों में पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको साथियों मिलान करना है। तो बिल्कुल साथियों आपको ध्यान रखना है कोथुम जो है गुजरात में, जेमिनी कर्नाटक में, राणायनीय महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट ये रहा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कैसी गति, कौन सी गति कहलाता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना साथियों कौन सी गति कहलाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको उत्तर करना है साथियों तो परिभ्रमण गति कहलाती है। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों पृथ्वी पर दिन व रात का चक्कर पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है, दिन व रात का जो आपके क्रम जो चलता है वो किस गति के कारण होता है, तो साथियों ये आपके पृथ्वी का परिभ्रमण जो गति होती है उसके कारण होता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस के कितने रूप माने जाते हैं, नाइट्रोजन गैस के कितने रूप माने जा सकते हैं, तो साथियों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपके कितने यानी 7 रूप माने जा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों 120 प्रश्न हो चुके हैं, मात्र 32-33 मिनट का समय लिया है और अभी 30 प्रश्न बाकी है। साथियों उससे पहले आपको पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखना। और वीडियो को अंत तक देखने से आपको बहुत फायदा होने वाला। पुनः बता दूं रीट अभ्यर्थियों के लिए तो रामबाण साबित हो जाएगा। 100 प्रश्न साथियों अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हो तो आपके 100 प्रश्न 100% मैं गारंटी लेता हूँ। साथियों टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर आप सर्च कर सकते हैं, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और किसी प्रकार की असलिखित PDF ई नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो या साथियों आप किसी प्रकार के फ्री टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वेबसाइट ORJAT पर विजिट कर सकते हो। साथियों नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न जो है आपके बीच में ये रहा। अगला प्रश्न साथियों आपके बीच में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन के 7 रूपों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण साथियों किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये तो एमिनो अम्ल को माना जाता है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट आपके बीच में प्रश्न जो है अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, साथियों पृथ्वी पर कुल कितनी 181 रेखाएं पूछा साथियों, अक्षांश रेखाएं 179 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। साथियों अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो 179 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाए कुल कितने अक्षांश है तो 181 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं साथियों, टोटल देशांतर रेखाओं का अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान में रखना साथियों 360 देशांतर रेखा हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण किस स्थान से प्राप्त हुआ, साथियों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था, तो ये कुशीनारा, कपिल वस्तु, पावा, कोंडल ग्राम। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो कुशीनारा में आपके
परिनिर्वाण, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, यानी त्रिपिटक की बात करें साथियों किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो ये तो साथियों आपके बौद्ध धर्म से साथियों आपके संबंध रखते हैं। साथियों निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। थिएटर इन एजुकेशन, सर्वदर्शी साधनों का प्रयोग, पाठ्यक्रम वस्तु का नाटकीकरण या अनुभवों का शंकु। साथियों यहाँ पर आपका उत्तर जो क्या होना चाहिए, साथियों यहाँ पर आपके पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों उत्पादन के साधन विषय के प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को कौन सी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण अवलोकन व अनुभव करवाना कहा जाता है, तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी शैक्षिक भ्रमण, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना वंश क्रम का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन से मुद्दों को, तो साथियों सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की आपके जो अनुशंसा की गई है। साथियों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण का प्रयोग सोपान है, बताओ कौन सी सोपान है। साथियों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना साथियों हर्बर्ट उपागम, ये ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, साथियों कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जाए तो बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों आपको ध्यान में रखना है कि पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता, यदि इकाई योजना में विचार कर लिया तो ऑप्शन डी जो है आपके साथियों ये आपकी जो है क्या है यहाँ पर सही नहीं है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न साथियों। प्रकथन, उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है। साथियों किसके घटक है, दैनिक व इकाई योजना का, दैनिक व पाठ योजना का, इकाई योजना, वार्षिक योजना, बताओ देख साथियों। यहाँ पर साथियों 132 में आपका उत्तर जो हो जाएगा दैनिक पाठ योजना, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, संचयी आलेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों ये आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों कौन सा सही नहीं है, इसमें विद्यार्थी को उसके संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जाता है, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान की क्या विशेषताएं आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान की साथियों विशेषताएं बोधपरक है, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साथियों शैक्षणिक मनोविज्ञान की ओर बढ़े उससे पहले आपको पुनः बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर देना। किसी भी प्रकार की प्री पीडीएफ ई नोट्स प्राप्त करने के लिए आप ORJAT वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर को आप क्या कर ले में ज्वाइन कर ले में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। साथियों यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला है सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, तो साथियों ये आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, बताओ क्या माना जाता है साथियों, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है मंद बुद्धि माना जाता है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पोवलोव ने प्रयोग किया, बताओ किसका, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर, बताओ किस पर प्रयोग किया, तो यहाँ पर साथियों कुत्ते पर प्रयोग किया, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होने वाला है। क्रोध व भय प्रकार है साथियों, क्रोध व भय प्रकार है, किसके प्रकार है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके समय के प्रकार है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार प्रश्न साथियों। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था, बताओ किसने महत्व दिया था साथियों, तो ये केमेनियस ने, हॉलिंगवर्थ ने, फ्राइड ने, बताओ किसने दिया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साथियों फ्राइड ने दिया था, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक होने वाला है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों किसने, तो ये डब्ल्यू वुंट ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों छत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है,
क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना साथियों, ये आपके गेस्टाल्ट वादियों का है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यह आपको ध्यान में रखना साथियों, ऑप्शन सी बुद्धि की मापन हेतु। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? तो यह आपको ध्यान रखना साथियों, किसके विकास से संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों, पुनः आपको बता दूं, मात्र 5 प्रश्न आपके शेष रहे और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर देना। और साथियों, लास्ट 5 प्रश्नों की और बात है तो आप बेल आइकन के घंटे को भी जरूर प्रेस कर लें। और साथ ही साथ आपको पुनः एक सूचना और दे दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और साथ ही साथ साथियों, आप अगर किसी भी प्रकार के फ्री नोट्स, ई-पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स या किसी प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो OR जाट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आपके 3, 4, 5 प्रश्न जो बचे हुए इनके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गटर स्थिति में सेट की जा सकती है? बताओ कौन सी स्थिति है साथियों? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी है? ये बाएं और शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, एक प्रोक्सी सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रोक्सी सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर साथियों आपका हो जाएगा विद एक्सटर्नल एक्सेस। ऑप्शन ए जो आपका क्या होगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल है? साथियों, वैध ईमेल पता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके ऑप्शन ए जो आपके लिखा हुआ है ये आपके एकदम सही और सटीक वैध ईमेल पता हो जाएगा। साथियों, लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, यहां पर शिफ्ट प्लस एंटर का ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या होगा जब आप F12 दबाते हैं? अगर आप F12 यानी F12 दबाते हैं तो क्या होने वाला है? साथियों, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ये आपका ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। और इसी के साथ में साथियों आज का मॉडल पेपर वो आपका पूर्ण रूप से समाप्त है। और इसकी आंसर की साथियों पूरी मैंने आपको देखो इसके साथ में पिन कर रखी है। आप चाहो तो इस पेपर को साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर विजिट करें साथियों, जीके विद मूलचंद सर पर आप विजिट करें। और साथ ही साथियों आप इस पेपर को साथियों कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इस पूरा आप MCQ फॉर्मेट में ऑनलाइन अगर देना चाहते हो तो आप OR जाट पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने लाइक वाला बटन को जरूर दबाया होगा और बेल आइकन के घंटे को प्रेस किया होगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करते होंगे। और साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।